Hello बच्चों, let's see the question. The question states that at a certain place, Earth's magnetic field has a magnitude B is equal to 5.9 Gauss. So B दिया हुआ है 5.9 Gauss. Earth magnetic field का magnitude is inclined downward at an angle of 70 degree to the horizontal. Horizontal के साथ उसने 70 degree का angle किया हुआ है Earth's magnetic field के horizontal के साथ. A flat horizontal circular coil wire with a radius of 10 cm has a 1000 turns. यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है और फ्लैट सर्कुलर कॉइल का और उसमें 1000 टर्न्स है. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 85 ओहम. इट इज कनेक्टेड टू सीरीज इन मीटर ऑफ 140 ओहम रेजिस्टेंस. द कॉइल इज फ्लिप्ड थ्रू द हाफ रिवॉल्यूशन अबाउट द डायमीटर सो दैट इट इज अगेन हॉरिजॉन्टल. सो कॉइल फ्लिप हुई to again attain the horizontal position. How much charge flow through the meter during this flip? So flip जब हो रहा है तब कितना चार्ज फ्लो होगा. So therefore इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज Faraday's law. So according to the Faraday's law, EMF induced in the coil is equal to EMF induced in the coil is equal to minus n, that is number of turns, to d phi by dt. So हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमें यहाँ पर निकालना है चार्ज. तो देयरफॉर जैसे कि हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? EMF induced अपॉन R. So this become I is equal to n d phi by dt. This is n by r or I is equal to dq by dt. So I is equal to dq by dt is equal to n r d phi dt. So dt dt get cancel. हमें यहाँ पर क्या निकालना था? हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द. सो dq चार्ज वहाँ से फ्लो होगा. That is n r n d phi डिवाइडेड बाय आर. सो हमें निकालना है कि डी फाई चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ जब जो प्रॉब्लम में दिए गए वो सारे एक्शन हुए तब. तो जैसा कि कहा गया है इस प्रॉब्लम में कि जो एंगल होगा, एंगल इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद टू द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से 70 डिग्री एंगल में वो कॉइल Earth's magnetic field है. Therefore जो initially the angle between the magnetic field and the area. So angle between the magnetic field and area क्या होगा? Initially जो coil है वो exactly 90 डिग्री above the horizontal plane होगी. Exactly वो 90 डिग्री में होगी. Therefore so initially angle, so let us suppose this is theta I. So initial theta I कितना होगा? 70 plus 90. You can easily understand by this diagram. That is, suppose करो ये coil है. This is center. So यहाँ पर और ये magnetic field. So ये magnetic field B और ये coil का horizontal plane ये 70 डिग्री का एंगल कर रहा है बल्ब, जबकि इसका जो एरिया है, एरिया इज पॉइंटेड इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. देयरफॉर टोटल एंगल कितना होगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द एरिया वुड बी 70 प्लस 90, दैट इज 160 डिग्री. So therefore phi initial is equal to BA cos theta I. So this is equal to क्या होगा? BA cos 160 degree. Now later on कहा गया है कि the coil is flipped through the half revolution. तो coil flipped हुई half revolution से about the diameter so that it again horizontal. So therefore इस समय coil कुछ इस तरह, so now coil कुछ इस तरह हो गई है.
मैग्नेटिक फील्ड से 70 डिग्री का एंगल, एंड नाउ द एरिया इज ऑन दिस साइड ए। सो देयरफॉर यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, दैट इज 90 माइनस 70, दिस बिकम 20 डिग्री। देयरफॉर साइड फाइनल इक्वल टू BA cos 20 डिग्री। नाउ हमें चार्ज निकालना है, सो DQ इक्वल टू N अपॉन R इन ब्रैकेट BA फाइनल माइनस इनिशियल cos 20 डिग्री माइनस BA cos 160 डिग्री। So this is Q. So Q equal to N by R. So BA cos 20 degree minus BA cos 180 minus 20 degree. So therefore this become NR BA cos 20 degree. This is minus of minus BA cos, ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। Therefore Q इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 2N BA cos 20 डिग्री अपॉन R। Therefore this is equal to 2 into नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए दैट इज 1000 इंटू B दैट इज 0.59 गॉस। सो 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है, 1 गॉस इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। देयरफॉर दिस बिकम 0.59 इंटू 10 to the power -4 इंटू एरिया, दैट इज एरिया यहाँ पर 10 to the power यहाँ पर रेडियस हमें 10 दी हुई है, सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 सेंटीमीटर इंटू 10 to the power -2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज पाई इंटू 0.1 होल स्क्वायर इंटू cos 20 डिग्री अपॉन R। सो टोटल R यहाँ पर कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें 140, टोटल R 140 प्लस 85 प्लस 85 ओम। सो दिस बिकम 37.05 into 10 to the power -4 cos 20 means 0.9396 upon 25 is equal to 1.54 into 10 to the power -5 कूलम। सो चार्ज कितना मिला 1.54 into 10 to the power -5 कूलम। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।